सुबह हम मोदी जी बोलने से पहले हम 2 सर हमारा जो सिपाही भाई है उसको पूछा था भाई कैसा है। वो बोला है दादा यहाँ हालत इतना ख़राब है, यहाँ हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपना भाई है। आपने सुना ना, हमारा फौजी तैयार नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि पहले उसको बोला था मणिपुर वाला, नगा वाला, उल्फा वाला उग्रपंथी है, टेररिस्ट है, उसको मारो। वो तो ठीक था, लेकिन अभी तो वो मेनस्ट्रीम में आ गया। हमने बोला है ये जब तक सत्ता नहीं मिलेगा, जब संविधान हमें चलाने का हमारा हक नहीं मिला तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हमारा पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थे, मजबूर हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ा क्योंकि मेरा उधर भी मणिपुर जैसा हालत था। तो हमारा उधर का लोगों ने सारा सिस्टम के ऊपर, सारे पार्टी के ऊपर भरोसा उठा, तो भी बोला दादा आपको लड़ना है। उसको पता था अगर पार्लियामेंट में मैं आ गया तो वो लड़ने वाला वो यहाँ चुप रहेगा। तो अभी मोदी जी जाएं तो कैसा स्वागत होगा आपके नजर? देखिए, मणिपुर के बाद हम सेकेंड आएंगे। पहला आ गया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में। ये बार अभी ये है, यह इलेक्शन आने वाला है। देखिए, आदिवासी त्यौहार मनाते हैं लेकिन इलेक्शन में सुख होता है। हम एक ऐसा एमपी है जो पहले बार एमपी इलेक्शन लड़ा है और निर्दलीय बन के हमने जीत के आया, एक बार नहीं 2 बार। वहाँ ना एनडीए था ना इंडिया था, जिस सबको हम हरा के आया है। तो अभी मेरा यही है आदिवासी भाइयों से, सामाजिक तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, एक एजेंडा, एक झंडा के तले, एक फ्रंट के तले नहीं आएंगे, जब हम सत्ता में नहीं जाएंगे तो भी हमारा कुछ दशा दिशा बदलने वाला में नहीं है। तो हमारा तय है, नवशरणिया हीरा भाई एक के साथ कम से कम 50 एमपी लाएंगे, चाहे आदिवासी से हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े पर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तो ज़रूर हम न्यूट्रली हम बात रख सकते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर में दिखाए हुए रास्ते से हम जरूर हमारा अपना हक अधिकार ले पाएंगे। सर, लगातार आप 2 बार लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीते और तीसरा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको समर्थन दोबारा से मिलेगा? और आप बात कर रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी और आदिवासी समाज को लाने की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी? पहला आई मेरे बात, हम श्योर है वह हम जरूर जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे कोकराझार लोग का समझ है, पॉलिटिकल समझ है, क्योंकि जो आप मणिपुर का बात बोल रहे हैं, सेम ही कंडीशन हमारा उधर में था। मणिपुर में अभी 3 महीना होने वाला है, हमारा हुआ 30 साल हुआ था। मैंने बोला ना, इसी 30 साल में हमारा उधर का एमपी कुछ नहीं किया था, सिर्फ साथ चिल्लाता था। मैं जो पार्लियामेंट में 60 घुमाया ना, जो 60 निकल के घुमाता था, बोलता था बोडोलैंड चाहिए। ऐसे ही मणिपुर में हो रहे हैं, आपस में हम कुकी मेते भाई लड़ रहे हैं। मोदी जी का संसद में बोले तो स्थिति ठीक हो जाएगी? देखिए, आप मीडिया का भाई है, मंडू है, आपका हर खबर आता है। अब 2 दिन बाद हमको पूछेगा मणिपुर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं उस दिन सुबह हम मोदी जी बोलने से पहले हम 2 सर हमारा जो सिपाही भाई है उसको पूछा था भाई कैसा है। वो बोला है दादा यहाँ हालत इतना ख़राब है, यहाँ हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपना भाई है। आपने सुना ना, हमारा फौजी तैयार नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि पहले उसको बोला था मणिपुर वाला, नगा वाला, उल्फा वाला उग्रपंथी है, टेररिस्ट है, उसको मारो। वो तो ठीक था, लेकिन अभी तो वो मेनस्ट्रीम में आ गया। राहुल गांधी कह रहे हैं मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी हंस रहे हैं, क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? वही बात तो बीजेपी वाला ही बोल रहे हैं। अगर ये है तो फ्लाइंग किस देने का क्यों जरूरत है? अब अगर इतना सीरियस है तो सारा मुद्दा, सबूत नहीं मिला, रिकॉर्ड नहीं है, सारा मुद्दा वहीं पे आ गया है। देखिए, एक बात तो तय है, आप और हम कोई दूसरा नहीं है। ग्राउंड का पता आपको पता है, मणिपुर हाल ठीक नहीं है। मैंने इसलिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन मांगा था। सर, अब आदिवासियों को लेकर के जो आप आदिवासी दिवस आज मना रहे हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि सरकार लगातार आदिवासी उत्थान की बात करती है, जंगलों को आदिवासियों ने बचाए रखा, सरकार ने वहाँ पर भी बुलडोजर चलाए, जंगल की सुरक्षित वन संपदा को बचाए रखा, कई खनिज है वहाँ पर, लेकिन कॉर्पोरेट जगह को जगह दी जा रही है। सरकार वाद जो अलग ही तरीके से नजर आ रहा है। अब आदिवासी और आप लोग इसे कैसे देखेंगे? देखिए, हमने बोला है ये जब तक सत्ता नहीं मिलेगा, जब संविधान हमें चलाने का हमारा हक नहीं मिला तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हमारा पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थे, मजबूर हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ा क्योंकि मेरा उधर भी मणिपुर जैसा हालत था। तो हमारा उधर का लोगों ने सारा सिस्टम के ऊपर, सारे पार्टी के ऊपर भरोसा उठा, तो भी बोला दादा आपको लड़ना है। उसको पता था अगर पार्लियामेंट में मैं आ गया तो वो लड़ने वाला वो यहाँ चुप रहेगा। तो वही सक्सेस इसलिए हम बोला है, हमने इसलिए एक पार्टी आगे बढ़ाया है, उसका नाम है GSP, गण सुरक्षा पार्टी। आज का डेट में
ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी हमारा लोगों को चाहिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्प, चाहे पिछड़े वर्ग हो। आप देखिए मुद्दा कहाँ पे आया, हम लोगों के साथ खड़ा होंगे तो भी मणिपुर जैसा माहौल बनने में सबको हम रोक पाएंगे। आप देखिए यहाँ सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ यहाँ आदिवासी एकता परिषद का भी है, वहाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यहाँ गुजरात से लड़की लोग पैदल चल के आए हुए हैं, लगभग 400 किलोमीटर चल के मणिपुर के इशू के लिए। तो हम मणिपुर में वही बनना है जो मणिपुर का भाई बहनों में अपील है। कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, लेकिन डबल इंजन के सरकार में आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, ये कैसी बात है? क्या आपको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आए दिन अत्याचार हो रहा है? ये सब दिखावा है। अगर दिखावा नहीं, आदिवासी के मुंह में पेशाब नहीं करता, अगर दिखावा नहीं तो आदिवासी काटी बिल को मारता नहीं, आदिवासी लड़की को जला के राख में बदलता नहीं। तो इसलिए ये जो लोग बोले हैं, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, वो लोग सिर्फ बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है। तो हमारा आदिवासी भाई को यही अपील है, अगर आप एक एजेंडा में आएंगे, एक झंडे में आएंगे, कम से कम 100 MP आप जिता सकते हैं। अगर हीरा भाई के साथ एक के साथ अगर 20 भी हो गया तो हम पार्लियामेंट से हो सकता है मोदी को भी कुर्सी हिलाएंगे, मामा को हिलाएंगे, बघेल को हिलाएंगे। तो वही हमारा पॉलिसी है। पार्टी का विस्तार कहाँ तक करेंगे आप? क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से एकदम गुजरात से लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सारा आदिवासी इकट्ठा होके बाकी दूसरा पार्टी के साथ थर्ड फ्रंट बना के हम लड़ने जा रहे हैं। अगर इंडिया या एनडीए को समर्थन की जरूरत होगी तो आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, ये समर्थन का बात ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मुद्दा का अगर सही तरह से आप दिशा दशा तय करने के लिए हमको जो जिम्मेदारी होता है, हम उसी को निभाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आते हैं और अब भी, लेकिन इस विषय पर वो कुछ नहीं बोली, मौन है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग बोलता है राष्ट्रपति अवस्था में, सही में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन पावर एंड फंक्शन में सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट। तो इसलिए राष्ट्रपति जी को पता है, ऐसे बोलने से माहौल बिगड़ने क्या फायदा है। अगर वो उसका करने में आता है, जरूर करता। हमको लगता है द्रौपदी मुर्मू जी वेरी सेंसिटिव, हमारा जो मणिपुर का राज्यपाल वो भी बहुत सेंसिटिव है, वो लेडीज़ है, उसको पता है, लेकिन उन लोग का करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुने हुए सरकार है। अगर यह राष्ट्रपति शासन होता तो जरूर द्रौपदी मुर्मू संभालता है। अभी तो लक्ष्य है। मोदी ने कहा है कि भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में। देखिए, अगर राहुल गांधी का नजरिया से देखेंगे तो सही है, कुछ लोग ये मानते नहीं हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मणिपुर में भारत माता के नहीं, भारत माता की इज्जत धूलि में मिल गया है, वो सारा देश में नहीं, सारा विदेश में भी। अधीर रंजन की सस्पेंड को कैसे मानते हैं? पहले अधीर रंजन, फिर राघव, जो संजय सिंह। देखिए, संसद में कुछ चीज़ होता है, हमको भी इतना, क्योंकि देखिए हम भी 10 साल होने वाला है, हमको कहीं ऐसा नौबत नहीं आया जहाँ हम कहीं ये हुआ। तो संसद को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष का आरोप है। कुछ दिन पहले तो मणिपुर में किसी को जाने को ही नहीं था, जब हम लोग बोलने शुरू किया मणिपुर में सबको जाने के, अभी जाने को दिया। देखिए, अगर संसद को बोलने नहीं देता तो आइए ना यहाँ तो बोल सकते हैं। हम तो नवों का सोना MP है, MP ने ये प्रोग्राम मना है, यहाँ के बोल सकते हैं। मैंने उनको भी बोला है, जब भाई अपना जिम्मेदारी से आप भागना नहीं, आप अपना जिम्मेदारी से भागना नहीं, आपको लोगों के सामने जाना है, चाहे जो भी तकलीफ हो, जो भी हो। क्योंकि अगर नव कुमार सोरेन ने कोकराझार का स्थिति में हम साथ नहीं देंगे। और एक बार हम बोलते हैं आपको, लास्ट में हमारा क्षेत्र का, अभी हमारा क्षेत्र में मैंने यहाँ पहले से बोला है, हमारा कुछ आदिवासी नॉन आदिवासी का इशू है, क्योंकि आदिवासी का 5th शेड्यूल 6 ज़मीन में कुछ नॉन आदिवासी लोग बसा हुआ है, लेकिन गलती आदिवासी का नहीं है, गलती नॉन आदिवासी का नहीं है। अगर सही पे 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल बनाया है, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है उसको संभालने का। तो अभी उन लोग क्या करते हैं, नोटिस थमा देता है। अभी हम ये मध्य प्रदेश में हरदा में नगर निगम के जब आया तो उन्होंने जो पंचायत ने दिया उसको कैंसिल कर दिया। तो अभी धरना में बैठा है सारा हमारा GSP टीम। हमारा उधर भी कुछ लोगों को खड़े, आपको पता है, गुरुखोटी हो, जो भी हो, ऐसा कांड किया है असम में। तो हमारा क्षेत्र में भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जे आदिवासी का जमीन दखल बेदखल किया ऐसा बोल के कुछ नॉन आदिवासी लोगों को उस लोग खड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा हिंदू मुस्लिम भी लगाने की कोशिश। मेरे आपसे अपील है सब समाज से, चाहे आदिवासी गवर्नमेंट का जो काम उसका करना है, लेकिन उसके लिए
आदिवासी नॉन आदिवासी को साथ मत लड़ाइए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए, कानून चलाने का जिम्मेदारी आप लोग का है। आप अगर सही पे कदम नहीं उठाएंगे तो ये माहौल बनेंगे। तो मेरा यही अपील है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होना है, हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं होना, पार्लियामेंट असली हक में लोगों को चलना है। आप जो पार्लियामेंट का जो डिबेट है मणिपुर का, सब लोग बोलता है, जितना हमारा 16,000 लोग है वो बोलता है साला वहाँ हमारा मुद्दे की बात ही नहीं हुआ है। तो रियलिटी मैं इसलिए बोला हूँ, वहाँ मोदी वहाँ राहुल वहाँ एनडीए इंडिया बोलने से अच्छा अगर रोजगार सब लोग चिल्लाता।